कोई दो राय नहीं कि देश का प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहा है रामलला के दरबार के अंदर। दंडवत यानी पूरी तरह से नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आज के पैनल का। मेरे साथ आज की चर्चा में कई मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, महंत राजू दास हैं, सईद असीम वकार हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी है, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे साथ तस्लीम रमानी है, लीडर एसडीपीआई के। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं यास्मीन जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को टर्की की मस्जिद की तरफ जाने की क्या जरूरत थी, या क्या कहने की जरूरत है कि यह श्री राम का मंदिर परमानेंट नहीं है? क्यों, किस लिए? यह संविधान की सोच है? सही बात कही है, गलत तो नहीं कही है। नहीं, सही बात क्या है इसके अंदर? मैडम मैं जानना चाह रहा हूं सही बात क्या है इसके अंदर? की बात करेंगे। बिल्कुल, एक तो सुनिए, मैं चिल्लाऊंगी नहीं और आप भी आराम नहीं से बात कर रहा हूं। अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल आराम से आपसे बात मैं तो आराम से बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ना मैडम, मैं तो आपसे बड़ी इत्मीनान से बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इसमें सही बात क्या है? मतलब मंदिर वहां बन गया, संविधान के दायरे में बना, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बना। जवाब दे दूं आप कहें तो? जी जवाब दूं आपको या आप बोले जाएंगे? बोलिए बोलिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कहा बिल्कुल सही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ये आप लोगों के सबके दिल जानते हैं कि क्या संवैधानिक रहा, क्या मस्जिद टूटना संवैधानिक था, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आराम से सब चीजों को कहा है कि वहां कभी मंदिर नहीं था, मंदिर कभी नहीं टूटा गया, वहां मस्जिद ही थी, आस्था के तहत वो मंदिर बनाया जा रहा है। तो क्या संविधान में आस्था की गुंजाइश है या कानून में आस्था की गुंजाइश है? आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रही हैं। नहीं, देखिए मैडम सुन लीजिए पूरी बात। आपने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया है। ये बहस पुरानी होगी, वहां मस्जिद थी नहीं थी, वहां मंदिर है और मंदिर का शिलान्यास हो गया है। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में साफ, हाई कोर्ट में 2009 का, सुन लीजिए भाई, 2009 में खास ये है, बिल्कुल साफ ये है कि बिल्कुल मस्जिद, वहां पे कोई मंदिर नहीं था जो तोड़ा गया। आप साक्ष्य की बात अलग हटा दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, वहां कोई मंदिर नहीं था जो तोड़ा गया। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद वहां तोड़ी गई। ये सब कुछ आप बिल्कुल सत्य है। संवैधानिक अधिकार था जिसका हनन किया गया। जो आज जश्न मना रहे हैं, नहीं, वो कितनी लाशों पे से गुजर के मना रहे हैं। एक सेकंड, ये हाजिया एक सेकंड, ये हाजिया सोफिया मस्जिद का जिक्र करना क्या जरूरी था? मैडम सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। नहीं, बात आप ही पूरी बात नहीं करेंगी ना, तो सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आपने जब मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वहां ये जो स्ट्रक्चर है ये टेम्परेरी है, और जैसे हागिया सोफिया मस्जिद के साथ हुआ वैसा हम कर देंगे। तो आपको लगता है कि भारत तो संविधान से चलेगा ना? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप कह रहे हैं कि वो अलोकतांत्रिक निर्णय था। कल किसने देखा है? कल किसने नहीं, तो ये धमकी है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? किसने कहा लोकतांत्रिक? नहीं, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी है क्या? कल किसने देखा है? दादागिरी का निर्णय है। नहीं, कल क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चिल्लाए जाइए, उससे क्या फर्क? चिल्ला नहीं रहा। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है वो बहुत गलत है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप कैसे किसी चीज को असंवैधानिक तोड़ सकते हैं? आपने उसे गलत तरीके से तोड़ा है, और अगर आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो करिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असंवैधानिक है। मैं बड़ा सवाल पूछता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं मैडम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल उस बिहाफ पे नहीं है जो कि जमीन जो होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानती है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड आप नहीं सेट करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट सेट करता है। सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा निर्णय देगा।
5 जजों की बेंच अच्छा सेट निर्णय नहीं करता दे है? पाई, और राज्यपाल मुस्लिम बनाया पर्सनल जाता लॉ है। बोर्ड के 4 लोग जो लखनऊ में बैठते हैं वो सबसे अच्छा निर्णय दे रहे हैं, जो हागिया सोफिया मस्जिद की बात कर रहे हैं, क्या जहां पहले निर्णय ले चर्च रहे था, हो? आप जहां खुद चर्च था, फिर म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बन गई। पहले मस्जिद थी वहां पहले मस्जिद थी। तो वहां यहाँ पहले आप मस्जिद तो थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहना चाह रहा है बात कि मस्जिद आज की है कि श्री जहां राम मंदिर मस्जिद- का भूमि मैं पूजन हुआ है, आप उसकी परसों बात वहां नहीं मस्जिद कर बन रही। सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात आप सुन रहे हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। जहां पे ये बात तय हो चुकी कि वहां पे कभी कोई मंदिर नहीं था, मंदिर टूट के अरे नहीं जो मस्जिद आप जो बनाई ऑल गई इंडिया थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये तो- ये बोर्ड आप बात कर रहा मान रहे है, वो हो कुछ ना? दिन पहले आतंकी मसूद अजहर ने करी थी। आप उसकी बात छोड़ दो, वो भाड़ में गया मसूद अजहर। आप तो हमसे आप क्यों लोग तो मिला उसी रहे की हो बात उसे? कर रहे हो। मैं इस बात पे आपको बहुत नहीं, बुरी वो तरह भाड़ में नाराज गया हो जाऊंगी। तो फिर आप जो कौन होते हो आपका मुस्लिम ट्वीट है वो भी तो पर्सनल भाड़ में ही लॉ जाएगा। उसके साथ आतंकी मिलाने वाले। मसूद अजहर ने भी तो हागिया सोफिया कौन मस्जिद की होते बात हो करी आप? थी मैं कि जो बिल्कुल हागिया बात सोफिया कर मस्जिद के जाऊंगी, साथ आप हुआ इस तरह वो हमें यहाँ के गाली साथ दे रहे होगा। हो। तो अगर आप आतंकी हमें मसूद गाली अजहर दे भाड़ रहे में हो जा रहा ये है तो बात आपका करके। प्रस्ताव भी तो भाड़ में जा रहा है। आप गाली दे रहे हो ये बात कह के हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। जो बात मैं आईना दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रहा मैडम। और मैं आपको कह रहा हूं जो आप बात कह रहे हैं वही बात आतंकी मसूद अजहर ने बोली कुछ दिन पहले। गाली दी है मसूद अजहर का नाम लेके मुझे, तो बोली होगी। कोई क्या बोल रहा है मुझे इससे क्या मतलब है? कौन क्या बोल रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैडम मैं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात गलत कही है। कहा गया है कोर्ट ने। नहीं, आप सम्मान करते तो इस तरह की बात नहीं करते। अरे तो आप